आइए, HNO3. ओके, फॉर दिस फाइंड द Z. ठीक है, कल बताया था फॉर्मूला आपको, क्या था? व्हाट इज द सेंटर एटम हियर? नाइट्रोजन. ठीक है, तो Z इज इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम. नाइट्रोजन इज हैविंग 5. ठीक है, 5 है. देन यू नीड टू कंसीडर ओनली मोनोवैलेंट एटम. यू टू वर एब्सेंट यस्टरडे, राइट? कहाँ गए हो या तो बीच बीच में? नागपुर में थे आप? अच्छा, आपका भी टूर्नामेंट? कौन से मैचेस खेलते हैं आप? विच स्पोर्ट्स? आप फुटबॉल. ओके, चलिए, ठीक है. यहाँ पर क्या लेना है? मोनोवैलेंट एटम. तो ऑक्सीजन इज नॉट मोनोवैलेंट. मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है? यस, बोलिए. सिंगल बॉन्ड वाला, राइट? तो यहाँ पर फिर आपका हाइड्रोजन कैसा है? मोनोवैलेंट. तो आप हाइड्रोजन कंसीडर करेंगे. व्हाट इज द नंबर? क्या मिलेगा आपको फाइनली? 3. 3 का मतलब क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp2. तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या मिला आपको? sp2. ज्योमेट्री क्या रहेगी? ट्राइगोनल प्लेनर in the form of a triangle. ट्राइगोनल प्लेनर. तो स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. ये आपने क्या लिया? पहले आप 3 ऑक्सीजन ड्रॉ कीजिए लाइक दिस. ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक है, अब लेविस डॉट आप समझ चुके हैं, राइट? एवरीवन नोज अबाउट द लेविस डॉट स्ट्रक्चर. उसको कंप्लीट करने के लिए आप देखो यहाँ पर क्या होगा? 2 ऑक्सीजन इज मेकिंग डबल बॉन्ड. ठीक है, ये ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया. बाकी क्या रखने वाले हैं आप? लोन पेयर. लोन पेयर. नाइट्रोजन इज हैविंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो 1 is here, 2, 3, 4. What about this bond? ये 5. ठीक है. Now, if you are looking only nitrate ion, तो nitrate ion पर क्या होगा? 1 नेगेटिव. ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड से जो ऑक्सीजन आपका कनेक्टेड है, that will be having negative charge. This structure belongs to nitrate ion, है ना? लेकिन आपको मैंने एसिड दिया हुआ है, तो what to do? यहाँ पर you will make one more covalent bond. This is the structure of HNO3. ठीक है. In some cases या in certain books you can also see this structure HON double bond O and like this. ये एरो से क्या पॉइंट कर रहे हैं हम? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है, बोथ स्ट्रक्चर्स आर करेक्ट. समझ में आ गया? चलिए, हाइब्रिडेशन हो गया. और हाउ मेनी लोन पेयर आर प्रेजेंट एट द सेंट्रल एटम? 0. देयर इज नो लोन पेयर एट द सेंट्रल एटम. क्लियर है? और क्या निकालना था इसमें? हो गया. नेक्स्ट क्या दिया था मैंने आपको? CH3 नेगेटिव कार्ब एनाइन. ठीक है, ये जो नंबर हम यहाँ पे फिर से हम Z कैलकुलेट करेंगे. Z इज गिविंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट हाइब्रिडाइजेशन. चलिए स्टार्ट कीजिए. व्हाट इज द सेंट्रल एटम? कार्बन. कितना हो गया कार्बन? 4. 3 हाइड्रोजन. हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है. ठीक है, और -1 का मतलब क्या करना है आपको? +1. क्या मिला आपको? 4. 4 का मतलब हाइब्रिडेशन क्या हुआ? sp3. ज्योमेट्री वुड बी टेट्राहीड्रल. एंगल वगैरह सब आप आगे कर सकते हैं. ठीक है, अब आप इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. टेट्राहीड्रल का मतलब क्या हो गया? सिचुएशन इज लाइक दिस. 3 हाइड्रोजन और ऊपर आप क्या डालेंगे? नेगेटिव चार्ज. व्हाट इज द शेप? पिरामिडल. टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है और शेप क्या है? पिरामिडल. आप लोग नोट्स ले लीजिएगा इनसे. लिए आप लोगों ने? अभी नहीं लीजिएगा. हाँ, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्या था? हाँ, ये दिखा सकते हैं. नेगेटिव चार्ज लेकिन दिखाना है. 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन. हाँ, बोलिए. नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या दिया था? XeO3F2. लीजिए, XeO3F2. फाइंड Z हियर. Z क्या मिलेगा यहाँ पर? बोलिए.
5, एवरीवन इज गेटिंग 5। जिनोन कितना रखेंगे? 8। और आपके 2 क्या हो गए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन कंसीडर नहीं करना है। तो इन दिस केस Z इज 5। ठीक है, शेप क्या रहेगी? ज्योमेट्री TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो फिर क्या होगा आपका? दिस इज द TBP शेप। किसको कहाँ बैठाना है? कहाँ पर रखने वाले हैं बोलिए? ऑक्सीजन विल बी इन इक्विवेलेंट पोजीशन। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करेगा? कितने बॉन्ड बनाएगा? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा बेटा, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन क्या बनाने वाला है? डबल बॉन्ड। ठीक, ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, और फ्लोरीन आप कहां पर बैठाएंगे? देखो, कल मैंने आपको क्या बताया था? लोन पेयर मस्ट ऑक्यूपाई इक्विवेलेंट पोजीशन। आप लोग देखिए इक्विवेलेंट पोजीशन कौन सी होती है? ओके, अगर मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं, PCl5, Cl, ये जो आपका ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज इक्विवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इनको? इक्विवेलेंट बॉन्ड। और जो अप एंड डाउन है, ये इस तरह की सिचुएशन है बेटा, इसको आप ट्राइंगल इमेजिन कीजिए। वन बॉन्ड इज अबव द प्लेन, वन बॉन्ड इज बिलो द प्लेन। जो ऊपर नीचे वाले बॉन्ड्स है, दीज आर कंसीडर्ड एज एक्सियल बॉन्ड एंड दीज बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल ड्यू टू मोर रिपल्शन। तो ये कौन सी पोजीशन है? एक्सियल पोजीशन। कल आपने सीखा था कि डबल लोन पेयर मस्ट ऑक्यूपाई इक्विवेलेंट पोजीशन। अब एक स्टेटमेंट आज के लिए नोट कीजिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। समझ में आ गया? ठीक है, स्ट्रक्चर क्लियर है ये? डन। अब एक आप मुझे स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, PF3Cl2। चलिए ट्राई कीजिए। PF3Cl2, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? Z फाइंड कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। और उसके बाद इसका ज्योमेट्री Z5 आ रहा है बेटा। ओके, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाइए एवरीवन। जो अभी रूल सीखा है वो अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला समझ में आया आपको? हाँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हर केस में Z निकालने के लिए, और Z निकालते ही आपको हाइब्रिडेशन पता लगेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट ऑक्यूपाई, अभी क्या लिखा था? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। तो मैम वो फ्लोरीन 2 ही है, उससे फर्क नहीं पड़ता ना नंबर से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक करो इसको। हाँ जी, हो गया? अभी नहीं? अच्छा, F3 है बच्चे, इधर F डालो। जनरली क्या होता है, क्या करते हैं सब लोग गलती? हाँ, ठीक है, यहाँ पर फ्लोरीन मस्ट ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन एंड वन फ्लोरीन विल ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल। नंबर्स पर मत जाइएगा कि 2 है तो उसको एक्सियल पर आप रखेंगे। ठीक है, हो गया बेटा? हाँ, ये F आएगा, ये एक्सियल पोजीशन है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखा करो। हाँ, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या मिलेगा आपको, देखिएगा। P
ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये कॉमन मिस्टेक है, 2 Cl, जनरली बच्चे Cl ऊपर नीचे रखते हैं कि बैलेंस हो जाएगा, जो भी सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मस्ट ऑक्यूपाई, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या है ये? अब ये वाला आपका एकदम करेक्ट स्ट्रक्चर है। ओके, हाँ नहीं है, कैसे फाइंड करेंगे लोन पेयर है या नहीं है? Z कितना मिला आपको? 5. काउंट द सराउंडिंग एटम्स, 5, तो देयर विल बी मिनिमम 5 बॉन्ड। अब मॉड्यूल सबके पास है। चलिए थोड़े से क्वेश्चन जो आपने BSc-PR सीखा है। Come to checkpoint 2. Page number 134. Checkpoint 2. The molecule which is linear is. अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है? Z निकालो, ओके? और जिसका Z क्या आएगा? 1 नहीं आता कितना आएगा? 2, तो वो क्या रहेगा आपका? लीनियर। ट्राई कीजिए। फर्स्ट केस में व्हाट इज द सेंट्रल एटम? N2O में सेंट्रल एटम क्या है? ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम, है ना, क्योंकि हमेशा वो बनी रहेगा, सेंटर में एक ही रहेगा। तो ध्यान से करना है। ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। व्हाट अबाउट द नाइट्रोजन? डू वी कंसीडर नाइट्रोजन? नो, नाइट्रोजन इज नॉट मोनोवैलेंट। तो यहाँ पर आपको क्या मिला? क्या हुआ? गलत आ रहा है? मेरा आंसर तो ये है, लेकिन इसमें Z तो नहीं आ रहा। इसने आंसर क्या दिया बुक में? ये दिया हुआ है आंसर बुक में। क्या होना चाहिए? N2O ऑक्सीजन हो गया 6। 6/2 हो जाएगा 3 तो sp2 हो गया, और sp2 तो वो होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसे एक्सेप्शन हो सकता है ये। N2O नहीं, एक्सेप्शन नहीं है। रुको रुको रुको, N2O एक्सेप्शन तो नहीं है, इसमें 2 ही सराउंडिंग है। फर्स्ट वाले केस में आपका हाइड्रेशन क्या आ रहा है? sp3, राइट? नहीं, sp2 आ रहा है। sp2 आ रहा है। NO2 में सेंट्रल एटम N रहेगा ना? डिवाइडेड बाय 2 कैसे? 2.5 आ रहा है। 2.5 आ रहा है ना? NO2 कैसा है? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, तो ये आपका होना चाहिए NO2 अगर आपने 6 किया। इसको मैं चेक करके बताती हूँ, ठीक है? SO2 क्या है? SO2 कर सकते हैं। SO2 कितना आ रहा है? SO2 वो भी sp2 आ रहा है। sp2 आ रहा है ना? तो sp2 का मतलब क्या हो गया? ट्राइगोनल प्लेनर। व्हाट अबाउट द वाटर? कलम ने किया था, sp3 आएगा वाटर। तो फर्स्ट और A और B को मैं चेक करके आपको बता रही हूँ, तब तक आप आगे के क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
टू का the central atom of which one of the following molecule has 3 bond pair and 2 lone pair of the electron in its valence shell. देखिए इसमें ना आपको सारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. बोरोन ध्यान दीजिए, बोरोन के ऊपर कभी भी लोन पेयर नहीं होता है ना, तो बोरोन आप छोड़ सकते हैं. फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, बी भी तो हो सकता है आपका. फास्फोरस ट्राई PCl5, PCl3, ट्राई PCl3 क्या आ रहा है? हाँ, बट PCl3 में देयर विल बी 1 लोन पेयर. ओके, जिनॉन ट्राई ऑक्साइड नहीं होगा. चलिए क्वेश्चन बाकी आ गया, आप ट्राई कीजिए फटाफट से. Z निकालने की प्रैक्टिस, फॉर्मूला बार बार लिखना है. हाँ जी, एक्सेप्शन है. क्या एक्सेप्शन है बेटा? थर्ड में वो जो HCOF4 हाँ क्यों एक्सेप्शन क्यों है? एक्सेप्शन आंसर बी है आंसर. व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ HCOF4? क्या आएगा? 12 आएगा और 6 हो जाएगा फिर आपका Z, तो ये रहेगा sp3d2. ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल आएगी ज्योमेट्री. स्क्वायर पिरामिडल, हाँ, लेकिन उसने ज्योमेट्री पूछी है. अगर उसने शेप पूछा होता तब वो आपका शेप स्क्वायर पिरामिडल होता है ना बेटा. देखिए इस क्वेश्चन में एक और वेरिएशन हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 3 में ही इज टॉकिंग अबाउट ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री आपका क्या रहने वाला है? ऑक्टाहेड्रल. बट अगर वो शेप पूछेंगे, शेप वुड बी डिफरेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर. HCO4 का शेप अलग आएगा, कल हमने करा था. हाँ, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है ना, ठीक है, और एक प्लेस पे लोन पेयर आएगा. What? Which one? For question C, it says B. स्क्वायर पिरामिड B दिया हुआ है, Yeah, in the, तो फिर यहाँ पर वो ज्योमेट्री नहीं होगी, फिर वो शेप होगा. because now one will. हाँ, शेप है, फिर ये ज्योमेट्री नहीं है. ठीक है, अगर आंसर बी दिया हुआ है तो दे आर आस्किंग अबाउट शेप. आदित्य और ऋषित, बातचीत करनी है तो बाहर जा सकते हैं. क्वेश्चन कीजिए. अभी आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, आपकी हेल्प के लिए मैं हूँ यहाँ पे, राइट? बातें करने के लिए नहीं हूँ अभी. फोर्थ का है. एलाइल साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है? किसका? एलाइल साइनाइड. क्वेश्चन 7. एलाइल साइनाइड, साइनाइड को CN. CN ग्रुप है. एलाइल ये है आपका, दिस इज द एलाइल ग्रुप. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एलाइल ग्रुप. और यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है? CN. तो दिस इज एलाइल साइनाइड. So 4 electrons already. It means 4. So 2
So one lone pair. So that M50 for No, it's one lone pair. Lone pair. it's just it's just After दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, चार सिग्मा बॉन्ड, छह सिग्मा बॉन्ड, सात सिग्मा बॉन्ड, आठ सिग्मा बॉन्ड, आठ सिग्मा बॉन्ड हुए, तीन सिग्मा बॉन्ड। मतलब 7 का डी होना चाहिए। हाँ 7 का डी होगा। 7th का एलाइल साइनाइड वाला। 8 सिग्मा 3 पाई 2 लोन पेयर। जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो सब क्या रहते हैं आपके सिग्मा बॉन्ड, है ना। पाई कितने आ रहे हैं इसमें, पाई आपके 3 आएंगे। हाँ ऑप्शन डी है बस, और कोई है ही नहीं। हाँ मेरा हल्का सा गलत आया है। नहीं, आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, एक डबल बॉन्ड वो है, पाई एक हो गया, और सी और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 पाई यहाँ पे हो गए, हाँ तो टोटल 3 पाई है। हाँ वो ठीक है। सिग्मा में वाइब्रेशन का गड़बड़ आ गया। अच्छा सिग्मा, ओके चेक कर लीजिए। हाइड्रोजन भी चेक करना है। हाँ हाँ 9 सिग्मा बी है आंसर। ओवर लग गए, so there is no overlapping. कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे एक मिनट, एवरीवन पे अटेंशन हियर, लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ N2O। ठीक है, हमने कंसीडर किया था ऑक्सीजन एज ए सेंट्रल एटम, बट हियर ऑक्सीजन इज नॉट द सेंट्रल एटम। आप इसको काइंड ऑफ एक्सेप्शन समझ लीजिए। द सिचुएशन इज लाइक दिस, N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, और अब नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोन पेयर इसने किसको दिया है, ऑक्सीजन को दिया है, यानी अगेन इट इज मेकिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, क्या बन रहा है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर आपका लीनियर है, और यहाँ पर आपका वो हाइब्रिडेशन वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको अलग से याद कर सकते हैं। N2O इज लीनियर इन शेप, फाइन। क्योंकि अगर आप लगाते भी हैं, इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो वैल्यू विल बी इन फ्रैक्शंस, हमारा काम नहीं बनेगा। ठीक है, 5/2 हो जाएगा, 2.5, तो उसको क्या कंसीडर करने का है, राइट। 2 करेंगे आप, 2.5 वो छोड़ दीजिए, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, हो गए आपके सारे क्वेश्चन। थोड़ा आगे बढ़े। हाँ मैम हो गया। फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है आपको। ये बात है, BBT आती है, NAT आती है, फिर U आती है, बॉन्ड आता है, तो रिलेशन ओके, हो गया, डन। विच वन, एलाइल साइनाइड, बेटा ये मैंने अभी रेस कर दिया। लुक हियर, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। दिस इज एलाइल साइनाइड, है ना। ये इतना जो ग्रुप है इसको एलाइल ग्रुप बोला जाता है, एंड इट इज हैविंग साइनाइड ग्रुप। ठीक है, तो आपको पाई बॉन्ड सब कंसीडर करने हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2
देखो 2 ये पाई, ठीक है, 3, एक ये 4, एक 5, फिर आपका हो गया 7, 8, 9, 9 सिग्मा, पाई नहीं 9 सिग्मा और 3 पाई। पाई कौन से हैं आपके, अभी सीख जाएंगे सब। दिस इज पाई बॉन्ड, क्या वो सिग्मा पाई आएगा अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो अभी ये ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा तो ऑर्गेनिक आती है ना, सी डबल बॉन्ड H और H, तो इसलिए मैंने ये येलो कलर में 2 कंसीडर किए हैं, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा, और यहाँ पर दिस इज सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये 3 सिग्मा डबल बॉन्ड है ना। आएगा अभी, डोंट वरी, अभी के लिए स्किप कर दीजिए, ये आएगा क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है सिग्मा और पाई। बाकी आप हाइब्रिडाइजेशन वाला कीजिए, होगा सब। बोलिए भाई बाकी लोग, डन विद द क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन 15। कितने और रिमेनिंग है? ओके, जल्दी से कंप्लीट कीजिए व्हाइल आई एम राइटिंग वन क्वेश्चन हियर। हाँ भाई चलिए, जो रह गया है उसको बाद में करना, आप इधर ध्यान दो। क्या है, 4 स्पीशीज आर गिवन, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन, ClO3 एंड SO2, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द स्पीशीज विच आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आइसो स्ट्रक्चरल। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये आप समझिए। आइसो स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, आइसो स्टैंड्स फॉर सेम, स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर। तो किसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, जिसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा, सेम। तो आइसो स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। नाउ कम टू द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इसके लिए क्या करना है, सिंपली चेक द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आपको मैं इसका एग्जांपल बता रही हूँ। ओके, पहले आप मुझे जरा सबका Z निकाल के बताइए। चलिए, Z आपको फॉर्मूला पता है कि जो मैंने बताया अभी, बाकी लोग करिए, मैं 1 मिनट आ रही हूँ अभी। देखो यहाँ पर क्या करना है, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। उसके बाद आपको ऐड करने हैं नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, और उसके अलावा पॉजिटिव किसको करना है, जितना नेगेटिव चार्ज है उसको तो ऐड करोगे और माइनस करेंगे किसको, पॉजिटिव चार्ज को। जैसे फर्स्ट केस में आपका है NO3 नेगेटिव, ठीक है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। देखो तो क्या करेंगे, हाफ सेंट्रल एटम जो कम नंबर में है, मैंने रूल्स लिखवाए हुए हैं, लिविंग स्टॉट स्ट्रक्चर वाले टाइम पे थे आप कई क्लासेस मिस हुई हैं। ओके, यहाँ पर 1, ठीक है, और ऑक्सीजन को बोलते हैं सराउंडिंग एटम। तो अब ऑक्सीजन तो मोनोवैलेंट नहीं है, तो यहाँ पर उसको ये वाला स्किप करेंगे। नेगेटिव चार्ज कितना है, 1, तो यहाँ पर हम +1 करेंगे। तो कितना आ रहा है आंसर, 3 आते ही हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। ये करना मोनोवैलेंट, जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, BRO सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। ऑक्सीजन CO3 नहीं, CO3 का निकालो आप, Z निकालो, समझ में आएगा। हाँ भाई, व्हाट डिड यू फाइंड फॉर द NO3?
कितना आ रहा है? Z3 कार्बोनेट 3, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2, और ये भी हो गया sp2। व्हाट अबाउट ClO3? 4, ये हो गया हमारा sp3। व्हाट अबाउट दिस? sp2। तो आइसो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसमें कौन कौन से रहेंगे? NO3, CO3 एंड SO2। ठीक है, अब बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसको सीख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। मतलब भर भर से मेरा मतलब क्या है? मोस्टली इस टाइप के, है ना? ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिएगा ध्यान से, NO3 और कार्बोनेट की बात करते हैं। नाइट्रोजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 7, ठीक, कितना? और 1 ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 8। एटॉमिक नंबर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 8, ठीक है। तो और 3 है, कितने हो गए? 24, और एक माइनस वाला इलेक्ट्रॉन है +1, कितना आया? 32। कितने मिले आपको यहाँ पर? 32। फास्ट करने का तरीका समझो। अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, दोनों केसेस में ऑक्सीजन आपका कॉमन है। इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, थोड़ा सा फास्ट करना है, ठीक है। एक तो तरीका ये है, आप सब कर रहे हैं काउंट। इन दिस केस ऑक्सीजन इज कॉमन, है ना, तो वी कैन स्किप ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन छोड़ दो, सिर्फ नाइट्रोजन, और इसको देखो, नाइट्रोजन 7 + 1 कितना आया? 8। कार्बन 6 + 2 8। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कैसे हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नहीं ये याद रहे तो सबको ऐड कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आइसो स्ट्रक्चरल है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो, नॉट नेसेसरी। तो आपको ये Z निकालना और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला आपको सीखना है। यहाँ पर बताइए कितने मिले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? अगर इसको कंपेयर करेंगे, ऑक्सीजन अगर कट कर दो, नहीं, क्लोरीन सिर्फ अगर मैं ऐसे देखूं तो क्लोरीन का कितना है? 17। ये कितना हो गया? 18, ठीक है। यहाँ पर सल्फर कितना हुआ? 16 है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है, मतलब आप ओवरऑल काउंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम है तो सिर्फ आप मेन काउंट कीजिए, फटाफट आंसर मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ, आप लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कम टू द पेज नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 40, 41 एंड 42। थोड़ा सा जल्दी कीजिए, टाइम हमको अपना सेव करना है ना। मिनिमम आपका टाइम यूज होना चाहिए क्वेश्चन के ऊपर। द ग्रुप हैविंग ट्राइएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। वापस आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? Z। हर केस में Z निकालिए फटाफट, टाइम चलना चाहिए। कोविड सोचना ही नहीं, इतने में तो आंसर निकालो जितने मैं बोल रही हूँ। फोर्टी का B है, 42 का B है। 40 का क्या आ रहा है? B। ट्रायंगुलर प्लेनर B आ रहा है, सबका Z से सेम आ रहा है। हाँ भाई गर्ल्स, 40 का B। बाकी केस चेक कर लिए, बाकी में अलग अलग आ रहा है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। चलिए 41, the group of the molecules having identical shape. D। हो गया 41। 42 का क्या आ रहा है? B आ रहा है। क्या
इसका मतलब ये हो जाएगा 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये है कि ये जो इसको वेज एंड डैश स्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना। जो ये फिल ट्राइंगल है, इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द पेपर टुवर्ड्स यू और डॉटेड लाइन इज गोइंग इनसाइड द पेपर। मतलब जो डॉटेड है वो मतलब प्लेन के अंदर जा रहा है। अच्छा। प्लेन में सिंगल लाइन है, ये वाला एफ, यानी ऐसे समझो कि ये एफ तो पेपर के प्लेन में है, एक अंदर की तरफ जा रहा है लाइक दिस और एक आ रहा है ऐसे बाहर, वेज एंड डैश स्ट्रक्चर होते हैं। डन बाय 41, 42 हो गया। 42 कीजिए जल्दी से। उसके बाद आइए आप लोग, चलिए 62 बाकी लोग करिए। 62, 63 जो लोग 40, 41 एंड 42 कर चुके हैं, कम टू 62, 63, 62, 63 एंड 45। Polar and the central atom with sp2 hybridization. पोलर नॉन पोलर अभी सीखना है, अभी मैंने सिखाया नहीं आपको, अभी आएगा आगे। हाँ भाई, कोई हेल्प चाहिए? एनी प्रॉब्लम? 42 के बाद और 45 है और 60 क्या बोला था मैंने? आज बेटा 62 एंड 63, 62 एंड 63 बोलिए। कौन सा? सीसो शेप। कल का लेक्चर वीडियो है बेटा, वीडियो देखना आप, आज देखिए आप लोग, है ना वीडियो, ठीक है देखो। किसी में ठीक है जिसमें भी आप बोले SF4, ठीक है। तो इस हो गया। उसके बाद 45 ट्राई करना, ये 45 है और इधर मैंने आपको 62, 63 बोला है, ठीक है। फिर एक ये वाला देखो, सब अलग। SF4 Z क्या हो जाएगा? सल्फर सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो हाफ कितना हो गया? सल्फर में 6 रहते हैं आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है। फ्लोरीन कैसा है? मोनोवेलेंट है, तो कितना हो गया? 4, बाकी तो कुछ नहीं है, तो ये आया 5, ठीक है। 5 का मतलब जो ज्योमेट्री है वो होना चाहिए TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। किस तरह की सिचुएशन? ऐसे वाली, एक ऊपर एक नीचे, ये हो ऐसा होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर सराउंडिंग एटम्स कितने हैं? 4। ये टोटल बता रहा है आपको 5 की 5 बॉन्ड होने चाहिए। 5 बॉन्ड लेके यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं? बॉन्ड पेयर 4, तो इसका मतलब देयर इज 1 लोन पेयर, ठीक है। क्या रहेगा इन दिस केस? इन केस ऑफ SF4 क्या सिचुएशन है? 4 तो आपके पास बॉन्ड पेयर है और क्या है? 1 लोन पेयर, ठीक है। अब इसमें 4 प्लेसेस पे तो आप फ्लोरीन बैठाओगे और एक पे क्या बैठाओगे? लोन पेयर, समझे आप। आपके पास ये 5 चेयर हैं, 3 ऐसे और एक ऊपर और एक नीचे, उसमें आपको 4 फ्लोरीन और एक लोन पेयर को सेट करना है। तो व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ लोन पेयर? लोन पेयर शुड बी ऑलवेज एट द दिस इक्वेटोरियल पोजीशन, क्योंकि रिपल्शन कम रहता है। यहाँ लोन पेयर आएगा, यहाँ पे F आएगा, यहाँ F आएगा, यहाँ F, यहाँ F, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर में अगर 90 डिग्री घुमा दूं, ऐसे घुमा दिया मैंने, ये सल्फर था यहाँ पर, ये लोन पेयर, ये F F F और F, ये क्या शेप बनी? सीसो। पार्क में झूला होता है सीसो, ऐसे। अब शेप का नाम देना है तो फिर आपको घुमाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे है। हाँ भाई डन, सारे क्वेश्चंस, कोई डाउट? 62, 63 हो गया, ओके। अब आप आइए 67। Among the following species, identify the isostructural pair. Isostructural का मतलब what you need to find? Z निकालिए। Z बहुत अच्छा निकाला जिसने भी निकाला है ना, हमको हेल्प हो गई। Z से बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाती हैं।
C है 67. कौन से कर रहे हो यार? 67. 51 C है. देख. ठीक है, हो गया। Z निकालेंगे यहाँ पर और आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए पीछे आप ट्राई कीजिए, एक तो मैंने कराई थी आपको, और 77, 79 और 80, 77, 79, 80। डिस्टर्बेंस हो रहा है, आवाज आ रही है। 67 नहीं हो रहा है? यस, 67 इज सी। जहां पर Z आपका सेम आ रहा है वो स्पीशीज क्या हो जाएगी? आइसोस्ट्रक्चर। ठीक है, अभी 3 क्वेश्चन और ट्राई कीजिए। 77, 79, 80, 77, 77 A. हाँ CO2, 79 और 80। करिए करिए। 77, 79 और 80। 77, 79, 80। मैं आपको बीच बीच में से क्वेश्चन बता रही हूँ, बाकी घर पे सब लाइन से ट्राई करने हैं। 77 क्या है क्वेश्चन? द मॉलिक्यूल इज लीनियर। कौन सा बोल रहे हो आप? NO2, CO2 है लीनियर। CO2 का हाइब्रिडेशन निकालो, Z निकालो CO2 का। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने हैं? कार्बन 4 है बेटा, 4, कार्बन 4 है। कितना आएगा? 2। ठीक है, कार कितना आएगा? 2। तो 2 का मतलब sp हाइब्रिडेशन लीनियर। डन हो गए? चलिए भाई आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ आई होप यू कैन फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन मिलते ही आपको क्या समझ में आ जाएगा? उसका ज्योमेट्री और शेप निकालना सीख गए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है? मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, बाकी आप सारे क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग का एक एक क्वेश्चन होना चाहिए। मतलब कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं, फ्रॉम चेक पॉइंट 1, 2, 3, है ना? जितना आपने सीखा है, इवन इसमें कैटेगराइज किया हुआ है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन VSA, PR, VBT, वो सब। अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थ्योरी विच इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, किसकी हम बात कर रहे हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आइए, NCERT से रीडिंग लगाते चलिएगा। चलो अब देखो क्या हुआ। वापस थोड़ा हिस्ट्री में आते हैं। स्टार्टिंग किससे की थी हमने? क्या सीखा था आपने? लीविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसमें हमने सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने सीखे थे। वी डिडंट टॉक अबाउट द शेप एंड ज्योमेट्री। शेप एंड ज्योमेट्री कहाँ से मिल गया? नहीं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं, VSA, PR। शेप और ज्योमेट्री कहाँ से मिला बेटा? VSA, PR से। अभी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल के बारे में रिमेनिंग है, तो रिमेनिंग थ्योरीज विल हेल्प यू इन दैट सिचुएशन। सो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। जो भी मैं वर्ड यूज करी थी, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्लियर है? क्या है कोवेलेंट बॉन्ड?
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑफ टू टाइप, एक हम डिस्क्राइब करते हैं पोलर कोवेलेंट और एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट। पोलर कोवेलेंट का मतलब क्या है, जैसे ये है आपका HCl और एक है आपका क्लोरीन क्लोरीन, बोथ मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइनिंग थ्रू सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में किस तरह का बॉन्ड है, ओनली कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, जीरो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा था आपने पीरियोडिक टेबल में, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेल्टा EN क्या है आपका, जीरो। यहाँ पर आप वैल्यू निकालेंगे, क्लोरीन वाज 3 एंड इट वाज 2.1, तो डेल्टा EN का कुछ आपको वैल्यू मिलेगा 0.9। इसका मतलब दिस इज पोलर कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट। Other way around, you can think like this: chlorine is electronegative, so it acquires delta negative charge. It pulls electron density towards itself. Electronegative nature क्या है, tendency to pull electrons, ठीक है। तो H के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, H पॉजिटिव, ठीक है। अब हम क्या सीखने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू VBT फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो फर्स्ट राइट डाउन फ्यू पोस्टुलेट्स, ठीक है। First line, according to this theory, covalent bond is formed by, अभी तक आपने बोला था शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक orbitals and by sharing of electrons. समझे आप थोड़ा और डिटेल में आप सीखने वाले हैं। अभी तक हम सिर्फ क्या करते थे, लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते थे, इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। अब थोड़ा और आगे की चीज, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं आप, किसमें है, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कहाँ पे अवेलेबल है, इन द सबशेल, है ना, ठीक है। तो वही सब चीजें आएंगी। तो हमने क्या बोला, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड लिखिए, एटम शुड कम क्लोज, एटम्स शुड कम क्लोज so that orbitals can combine, आपको हैंडशेक करना है, ऐसे समझिए। तो हैंडशेक के लिए क्या है, आपको और आपके फ्रेंड को थोड़ा पास आना पड़ेगा, है ना। यहाँ आप मुझसे हैंडशेक करेंगे, इतनी दूर से नहीं हो सकता ना, मैं आपके पास आऊंगी, राइट। तो वही सिचुएशन है, एटम्स शुड कम क्लोज, ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड का मतलब समझे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, वन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एक एटम का क्या आना चाहिए, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आएगी आपकी, ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विथ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन विल ओवरलैप, ठीक है। मान लीजिए ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर कौन सी ऑर्बिटल अवेलेबल है, 1s, करेक्ट। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। बात समझ रहे हैं आप लोग, दोनों क्लोज आ रहे हैं, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर इसका स्पिन कैसा है अप, तो ये जो दूसरा हाइड्रोजन आ रहा है इसका कैसा होना चाहिए, डाउन। यही स्टेटमेंट आपने लिखा है। यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, हाफ फिल्ड होनी चाहिए ऑर्बिटल्स, बिसाइड दिस क्या होना चाहिए, अपोजिट स्पिन, ठीक है। उसके अलावा क्या चाहिए, अपोजिट स्पिन। नेक्स्ट पॉइंट, ओवरलैपिंग मस्ट बी लेस देन 50%। बॉन्ड बनने के लिए
ठीक है, ग्रेटर हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है, लेस देन 50%. Overlapping must be less than 50% for the bond formation. ठीक. Next point, extent of overlapping. Extent of overlapping. अच्छा मुझे बताइए, आप इसका आंसर करेंगे. We are trying to connect extent of overlapping with the strength of bond. क्या होना चाहिए? Strength of bond. Directly proportional, inversely proportional? Directly. Handshake, है ना? तो यहाँ पर क्या है, एक तो कुछ लोग जिसको आप लाइक नहीं करते, अब हो गया बस हैंडशेक हो गया, एक आप अच्छे से हैंडशेक कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड है, दोनों हाथ पकड़ लिए, राइट, ऐसे होता है. तो यहाँ पर क्या है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड. ऐसा मत समझ लेना 2 ऑर्बिटल मर्ज हो गई एक के साथ, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड. ठीक है, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग अच्छे से होगी उतना ही बॉन्ड आपको क्या होगा, बहुत स्ट्रांग बनेगा. अब 3 चीजें हैं आपको हमेशा याद रहनी चाहिए. स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, इसका मतलब उस बॉन्ड को अगर मुझे ब्रेक करना है तो एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है कि कम, राइट, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी. So can I write like this? Directly proportional to bond energy. ठीक है सिद्धार्थ, did you understand? Bond energy, energy required to break the bond. If the bond is stronger, we need more energy, है ना? और what about the bond length? Bond energy और bond length का relation? Very good. तो इससे आगे कर दीजिए 1 upon bond length. इसको आगे से BL लिखेंगे, बॉन्ड लेंथ. ये बात समझ में आ गई आपको, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड लेंथ. ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट. देयर आर 2 टाइप ऑफ ओवरलैपिंग. ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ ओवरलैपिंग. ठीक है, नंबर 1 एक्सियल ओवरलैपिंग. एक नाम है एक्सियल, दूसरा नाम है हेड ऑन ओवरलैपिंग. हेड ऑन, ठीक है, हेड ऑन सुना है आपने, हेड ऑन कोलिजन, बिल्कुल आमने सामने की टक्कर. तो ये वही है, एक्सियल बोलते हैं. अनदर वर्ड इज हेड ऑन ओवरलैपिंग एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. It results in the formation of sigma bond and the symbol is like this. ठीक है, symbol is like this, sigma. Okay, और यहीं पर आप लिखेंगे all single bonds are considered as sigma bond. जहां भी आपको क्या नजर आया, सिंगल बॉन्ड, आप उसको क्या कंसीडर करेंगे, सिग्मा बॉन्ड. जितने भी आपके सिंगल बॉन्ड है वो सब क्या रहेंगे, सिग्मा बॉन्ड. समझ में आया, एक्सियल ओवरलैपिंग. सेकेंड, इसी का पार्ट क्या है, इसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग. ठीक है, अनदर नेम साइड बाय साइड, वन मोर नेम साइड वाइज. तीनों का मतलब एक ही है, ओवरलैपिंग, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग. ठीक है, आमने सामने से ओवरलैपिंग ना होगी, क्या हो रही है, साइड में ओवरलैपिंग हो रही है. इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग. लेटरल है बेटा, ये लेटरल लिख दिया मैंने, दिस इज लेटरल. Okay, and it results in the formation of pi bond.
और इसको ऐसे भी लिखते हैं आप पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड कब बनता है आपका? वेन एवर यू आर सीइंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। पाई बॉन्ड कहाँ पे अवेलेबल है? अवेलेबल इन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड में ध्यान दीजिएगा, इसी के ऊपर जो भी क्वेश्चन था आपका एलाइल साइनाइड वाला, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड को आप कंसीडर करेंगे सिग्मा और एक क्या रहेगा? पाई। डबल बॉन्ड में ऑलवेज वन बॉन्ड विल बी सिग्मा एंड अनदर विल बी पाई। इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड टू बॉन्ड विल बी पाई एंड वन विल बी सिग्मा। ठीक है, समझे? पाई सिग्मा समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ रहा है? ओके, चलिए आगे आइए, एक और पॉइंट लिखेंगे रिलेटेड टू वीबीटी। अभी चल रहा है हमारा पोस्टुलेट्स। अभी आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखा था, राइट? पाई की शेप क्या थी? व्हाट वाज द शेप ऑफ पाई सबशेल? अच्छा, एस बताइए। स्फेरिकल। पाई डंबल, डंबल पी नहीं, मैंने पाई क्या? पी सबशेल कैसा है? डंबल। मैंने शायद पाई बोला था, हाँ। और डी क्या था? डबल। यहां पर हम साइन भी लगाते हैं ऐसे। ये साइन किससे रिलेटेड है? नहीं, साइन चार्जेस नहीं है। It is showing only direction because atomic orbital is wave. वेव मॉडल पढ़ा था हमने, श्रोडिंगर वेव मॉडल। तो वेव कैसे चलती है? ऐसे लगाते हैं आप साइन। तो यहाँ पर साइन कैसे है? ये जो प्लस और माइनस है, ये क्या शो कर रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ वेव। समझे आप? थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो देखिए बॉन्ड कैसे बनता है। नेक्स्ट, the overlapping orbitals must have same sign। इसका मतलब क्या होगा? वही दो वेव आपकी ओवरलैपिंग शो करेंगी विच आर इन द सेम डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? कैसा होना चाहिए साइन? कैसा होना चाहिए? सेम, ठीक है। यानी अब अगर हम बॉन्डिंग, अभी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। दूसरी ऑर्बिटल जो आ रही है उसको यहाँ पर कौन सा साइन रिक्वायर्ड है? पॉजिटिव। अगर आपने यहाँ नेगेटिव दिया तो फिर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। गॉट इट? बात समझ में आ रही है सबको? यहाँ पर क्या होगा? इसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। यही जेई का क्वेश्चन आया था, आपको ऐसे 4 डायग्राम गिवन थे और आपको आइडेंटिफाई करना था इन विच केस बॉन्डिंग विल नॉट अकर। तो जहां साइन अपोजिट जाएंगे वहां बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। और आप लिख सकते हैं कि प्लस माइनस साइन कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब आपको पहले एक डायग्राम में दिखा रही हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
ओके मैंने सेव किया था बट somehow आई कुडंट फाइंड द डायग्राम हियर। अब आप समझिए, पहले एक बार टाइम बता दीजिए, साक्षी को थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। 12 1 हो गया टाइम, ओके ठीक है। एक डायग्राम समझिए, बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखिए फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एट दिस एक्सिस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, एंड हियर इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। ठीक है, आपके मॉड्यूल में भी ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं, पहले समझ लीजिए फिर उसको चेक कीजिएगा। सो हियर द ग्राफ इज लाइक दिस। ठीक है, इस तरह का नेचर है ग्राफ का। यानी क्या है, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो क्या हो रहा है, एटम्स आर कमिंग क्लोजर। यानी ओके, दिस इज हाइड्रोजन 1 एंड दिस इज हाइड्रोजन 2। अभी यहाँ पे कैसा है, दूर है, बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है। दीज एटम्स आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो रहा है, व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डिक्रीज होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि व्हेन दीज एटम्स आर कमिंग क्लोजर क्लोजर क्लोजर, और कितने क्लोज आ गए कि यहां पर आने के बाद क्या हो गया, ओवरलैपिंग। एट दिस पॉइंट व्हाट इज हैपनिंग, ओवरलैपिंग। इसको हमने क्या बोला, बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या बोला हमने, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहां पर थोड़ा सा डिस्टेंस और कम हो गया और यहां पर आते आते क्या हुआ, बॉन्ड बन गया। अब अगर आप इससे ज्यादा और क्लोज करते हैं एटम्स को, देखिए इफ यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन व्हाट इज हैपनिंग, एनर्जी फिर से क्या हो रही है, इंक्रीज हो गई, यानी रिपल्शन होगा और बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आने के बाद एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम हो गई। इसका मतलब बॉन्ड यहां पर क्या हो गया, फॉर्म। आप शुरू से ये तो बोलते आ रहे हैं, बॉन्ड कब बनता है, व्हेन टू एटम्स, क्यों बन रहा है बॉन्ड, टू गेट स्टेबिलिटी, टू रिलीज एनर्जी। स्टेबिलिटी कब मिलेगी, जब एनर्जी रिलीज होगी। तो लुक एट दिस ग्राफ, यहाँ पर दिस इज द मेन पॉइंट। यहीं पर क्या हो रहा है आपका, यू आर फाइंडिंग मिनिमम एनर्जी। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्म हो गया। समझ में आया। मॉड्यूल में चेक कीजिए, ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, जब शुरू में थ्योरी है उसमें देखिए मिला। डायग्राम मिला या नहीं मिला, नहीं, पेज नंबर बता दीजिए जो लोग ढूंढ रहे हैं। 123, एक बार चेक कीजिए डायग्राम, आपको समझ में आया। अब और एक चीज समझिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है। ठीक है, देखो दिस इज हाइड्रोजन 1, दिस इज हाइड्रोजन बी। लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर टू टाइप ऑफ फोर्सेस आर वर्किंग। कौन से फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, टू टाइप ऑफ फोर्सेस आर वर्किंग टुगेदर। व्हेन these forces are balanced then only there will be bond formation। अब समझिएगा, पहले मैं आपसे बात कर रही हूं किसकी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट एटम एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एटम। इनके बीच में क्या डेवलप है भाई, क्या है ये, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। न्यूक्लियस है, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और किसका मिला आपको, ये इलेक्ट्रॉन और ये हो गया आपका क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो आपको क्या मिले, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ टेल मी अबाउट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स ऑफ रिपल्शन किसके बीच में डेवलप होगा,
दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और दोनों के न्यूक्लियस के बीच में। समझ में आ रही बात? तो बॉन्ड कब फॉर्म होगा? व्हेन दीज फोर्सेस आर बैलेंस्ड आउट। ठीक है, कौन सी सिचुएशन आएगी कि आपका जब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, इन दैट सिचुएशन ओवरलैपिंग विल अकर, ओवरलैपिंग विल अकर एंड यू विल फाइंड बॉन्ड। यही सेम सिचुएशन है। अभी यहां तक कौन से फोर्सेस काम कर रहे थे? जब दूर थे तो कौन से काम कर रहे थे? अट्रैक्शन, पास आ रहे थे और पास आ गए और पास आ गए, बॉन्ड बन गया है। यहां तक क्या हो गया? बैलेंस हो गए दोनों फोर्सेस। बात समझ रहे हैं आप लोग? अप टू हियर क्या हुआ? दी सिचुएशन कौन सी है? फोर्स ऑफ रिपल्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे क्या चल रहा था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, अब इससे अगर आप क्लोज आते हैं तो क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन विल बी ग्रेटर। ठीक, तो एट दिस पॉइंट आपको क्या मिल रहा है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये पॉस्टुलेट्स हमने सीखे वीबीटी के। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको फॉर्मेशन बताती हूँ, एस एंड पी, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, देन हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो अब हम लोग मिलने वाले हैं फ्राइडे। अप टू फ्राइडे वीबीटी और ये VSAPR हाइब्रिडाइजेशन के आप क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, NMST से भी आप करते चलिए साथ में, और जो डाउट है बताइएगा।